जब मैंने ये किताब लिखी पहलगाम अटैक से इंस्पायर होके, तो मैंने इस जरिए से नहीं लिखी कि मैं एक ट्रेजेडी को एक प्लॉट बना लूं अपनी कहानी में। मैंने इस जरिए से लिखी कि मैं ऐसी ट्रेजेडी का ग्रीफ समझ पाऊं कि जो मेरे रीडर्स हैं वो भी इसे एक हेडलाइन से आगे देख पाएं। पहलगाम अटैक्स के हेडलाइंस एंड न्यूज हेडलाइनर्स से उठकर जो उसके पीछे लोग हैं, जो जिंदगी इफेक्ट हुई हैं, उसके बारे में भी हम दो पल बैठ के सोचें। व्हेन आई से लव स्टोरी, मैं सिर्फ रोमांटिक अंदाज में नहीं बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द लव दैट वी हैव फॉर मे बी एन आर्ट फॉर्म। एंड अगर इसे कोई पढ़े तो उन्हें ये लगे कि जो भी वो महसूस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, शायद वो उसमें कम अकेले हैं। सोशल मीडिया ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਕਾਸਾ ਲੂਥਰਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਥਰ ਵੀ ਨੇ। ਮਹਿਜ਼ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਰਟ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਕਾਸ਼ਾ। सो मच, इतने वार्म वेलकम के लिए। ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੌਸਟ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ सेंसिटिव मैटर भी है? बिल्कुल। मैंने ये किताब शुरू करा था लिखना 2 साल पहले, एंड पहले ये एक नॉवल नहीं होने वाली थी। दिस वाज गोइंग टू बी अ शॉर्ट स्टोरी, बट फिर व्हेन द पहलगाम अटैक्स हैपेंड, जितना इम्पैक्ट पूरे नेशन को पड़ा उतना ही इम्पैक्ट मुझे पड़ा। एंड जब मैंने ये किताब लिखी पहलगाम अटैक से इंस्पायर होके, तो मैंने इस जरिए से नहीं लिखी कि मैं एक ट्रेजेडी को एक प्लॉट बना लूं अपनी कहानी में। मैंने इस जरिए से लिखी कि मैं ऐसी ट्रेजेडी का ग्रीफ समझ पाऊं कि जो मेरे रीडर्स हैं वो भी इसे एक हेडलाइन से आगे देख पाएं, वो इसे इंसानों के साथ जो असल में हो रही हैं चीजें उस जरिए से देख पाएं। सो मेरा इंटेंशन वो था। एंड मुझे लगता है कि सारे कलाकारों का एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर सोसाइटी कि वो अपने आर्ट के जरिए एस्केपिज्म ना दें लोगों को, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ उन्हें एक सच का आईना भी दिखाएं। तो बस ये मेरी ही कोशिश थी लोगों को सच का आईना दिखाने के लिए। और पहलगाम अटैक्स के हेडलाइंस एंड न्यूज हेडलाइनर्स से उठकर जो उसके पीछे लोग हैं, जो जिंदगी इफेक्ट हुई हैं, उसके बारे में भी हम 2 पल बैठ के सोचें। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਹੈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? सो ये बुक पहलगाम अटैक से इंस्पायर्ड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ दिस बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ रियल लाइफ इश्यूज जो हमें अक्सर जिंदगी में भी महसूस होते हैं। इट्स अ लव स्टोरी एट इट्स हार्ट। एंड व्हेन आई से लव स्टोरी, मैं सिर्फ रोमांटिक अंदाज में नहीं बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द लव दैट we have for maybe an art form. I'm talking about the love we have for maybe our house, our mother, our friends. So it is a lot of human emotions, not just the Pahalgam attack, and I think anyone can relate to this because it is written in a way that is authentic. एंड इसमें कुछ भी हमने ज्यादा ड्रामा ऐड नहीं करा, ज्यादा मसाला ऐड नहीं किया, सो दैट ये बिल्कुल सच के साथ चले। एंड अगर इसे कोई पढ़े तो उन्हें ये लगे कि जो भी वो महसूस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, शायद वो उसमें कम अकेले हैं। सो यस, कैरेक्टर्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। सो यस, डेफिनेटली जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी लेखक कभी भी लिखते हैं तो वो अपने अंदर से ही आते हैं।
एंड आप अपने अंदर से ही सिमिलैरिटीज ड्रॉ करते हो अपने किरदारों के बीच. सो देर इज अ लॉट ऑफ मी इन द बुक एज वेल. एंड जहाँ तक की बात देश प्रेम की रही, ऑब्वियसली आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. I am just trying to make an authentic story, and this story is not about death that the Pahalgam attacks caused. It's about what remains after the death, and क्या बच जाता है इंसानों का, memory, प्रेम, the moments that you share with the person. So that's what I'm trying to do with this. ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਇਨਟੂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਜਸਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? I think I'm proud to be Gen Z, and I'm proud to be part of this generation because हमारे लिए बहुत सारी taglines, बहुत सारे stereotypes हैं that we only want to be on social media, we only want to waste our time, but that's not the case. जितने भी मेरे friends हैं वो भी Gen Z हैं, and all of us are really hard working and productive. एंड जो हमें ये एक जिंदगी मिली है हम उससे कुछ बनाना चाहते हैं, अपने आप के लिए नहीं बट इस दुनिया को भी वी वांट टू मेक इट अ बेटर प्लेस विद आवर वर्क नो मैटर व्हाट वी डू. सो येस, दैट इज माय ओपिनियन अबाउट जेन जीज. मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि दे आर सोशल मीडिया एडिक्ट्स और दे आर वेस्टिंग देयर टाइम और दे आर अनप्रोडक्टिव. I feel like we're just as hardworking as the other normal person. So yes. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲਾਈਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ. Yes, writing बहुत लेंथी प्रोसेस है एंड बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए हमें इसके लिए. इट्स नॉट जस्ट कि मेरे बाद जो जनरेशन है अगर वो राइटिंग परस्यू करें या ना करें, मेरी जनरेशन मेरे से पहले की जनरेशन भी करे या ना करे हैज बिकम अ क्वेश्चन टुडे. बिकॉज सोशल मीडिया के ज़माने में व्हेन आपको एक पूरी फिल्म एक रील के तौर पे साइनोपिसिस में दिख सकती है तो आपका अटेंशन स्पैन एंड आपका पेशेंस स्पैन बिल्कुल जीरो हो जाता है. सो आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड कम बैक टू दी ऑथेंटिक आर्ट फॉर्म्स. लेखन हो गया, रीडिंग होगी, वॉचिंग अ फुल मूवी इंस्टेड ऑफ just scrolling on reels. So yes, I think people should come back to their roots and go back to the art that actually has a story to tell. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੀਲ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੈ कि नहीं बनया? अभी तो बिकॉज आई हैव बिन रियली बिजी इस पूरी किताब के साथ एंड मेरी बाकी 2 फिल्मों के साथ. सो अभी मेरा स्क्रीन टाइम इज नॉट दैट मच, लेकिन हर रोज मेरा लैपटॉप का जो टाइम होता है वो मेरे फोन के स्क्रीन टाइम से ज्यादा ही होता है. एंड आई डू लाइक स्क्रोलिंग ऑन रील्स बट आफ्टर अ टाइम मुझे भी समझ आता है कि दिस इज जस्ट टेकिंग अवे माई टाइम एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव आउट ऑफ इट. सो यस. 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ. ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ, ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ? I think I am one of those lucky, very lucky people and fortunate people to have had parents that have supported my creativity without knowing any limitations to it. जब मैंने एक पहली किताब भी इसलिए लिखी बिकॉज मेरी मम्मा ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, इतना ज़्यादा मेरे को डेडिकेशन के रास्ते पे चलाने की कोशिश करी. And I don't think any kitab या any film that I've ever made would be possible without the support of my mother, who is also a creative being and who is also an artist at heart. So I am very lucky to have not faced the challenges जो बच्चों को अक्सर सहने पड़ते हैं जब वो creative fields में जाते हैं. मुझे I think because of my stars I have gotten a mother who not only supports my creativity but also criticizes it whenever needed and puts me back on the track that I'm supposed to walk on. So yes. Scolding भी मिली है? Yes, scolding तो obviously because since I'm also human, मैं भी कभी कभार काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करती हूँ and I don't think ये बुक कंप्लीट होके आज एक किताब में बन पाती if it wasn't for the scolding and sometimes प्यार, sometimes डांट of my mother. So yes. तो ये जो
ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾਈਕ ਇਟਸ योर ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵ फैमिली तो पूछ के फ्रेंड्स तो पूछ के या समवन हेल्प यू सो जब मैं कवर के लिए बैठती हूँ वेदर इट बी फॉर अ बुक वेदर इट बी फॉर अ फिल्म तो मेन आइडिया यही होता है कि जो कहानी में हम बात कर रहे हैं वो सबसे इजीएस्ट तौर पे हम बता पाएं तो अगर कोई इंसान इसे बहुत ही गौर से देखे तो दिखेगा एक हाथ है जिसपे थोड़े थोड़े खून के ड्रॉप्स हैं एंड चेरी ब्लॉसम ट्री लीव्स हैं ये सारी चीजें कहानी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो ये सब हमने कवर में इसलिए ही रखा है ताकि वंस आप लास्ट पन्ना पलटो बुक का एंड देन यू लुक एट द कवर अगेन देन एवरीथिंग मेक्स सेंस ऑन द कवर आफ्टर यू रीड द स्टोरी सो दैट वाज द इंटेंशन हु इज योर इंस्पिरेशन इसमें राइटिंग में कोई ऐसे एनीवन यू वांट टू शेयर yes, there is an amazing author called Murakami. उन्होंने बहुत सारी किताबें रखी हैं बहुत सुंदर किताबें लिखी हैं तो मैंने जब उनकी किताब नॉर्वेजियन वुड पढ़ी थी दैट वाज व्हेन आई वाज इंस्पायर्ड टू राइट अ बुक ऑफ माय ओन क्योंकि उसमें इमेजरी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी उसमें कैरेक्टर आर्क्स इतने खूबसूरत थे कि आई वाज ड्रिवन टू दिस पॉइंट कि मुझे भी कुछ ऐसा लिखना है मुझे भी ऐसा कोई एक दुनिया बनानी है ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ये मैंने पढ़ी थी व्हेन आई वाज 16 नाउ आई एम 19 यस यस ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ सो अभी तक आई हैव रिटन एंड डायरेक्टेड 2 शॉर्ट फिल्म्स वन एक का नाम था अनकहे ख्वाब दूसरी का नाम था शहर की तलाश में विच ट्रांसलेट्स टू इन सर्च ऑफ डॉन एंड ये दोनों 20 मिनट की फिल्म्स थी हमने ये फिल्म फेस्टिवल्स के लिए बनाई थी एंड दे वर अवार्डेड इन सो मेनी फिल्म फेस्टिवल्स अनकहे ख्वाब वाज स्क्रीन्ड एट जागरण फिल्म फेस्टिवल लुधियाना सो बहुत अच्छा था कि हमें बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म देखने को मिल रही थी एंड बोथ दी स्टोरीज ये भी इस किताब की तरह ही दे वांट टू पोर्ट्रे रियलिटी एज रियलिटी आजकल हम जब फिल्में देखते हैं वो हमारे सच से वो हमारी रियलिटी से इतनी दूर होते हैं कि रिलेटेबिलिटी का कोई स्कोप ही नहीं होता तो मैं जब फिल्में बनाती हूँ या मैं जब कुछ भी लिखती हूँ तो मेरा एक ही एम होता है कि जितना मैं सच कह सकूँ कह पाऊँ इसके जरिए की प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कोई माइंड है कि शॉर्ट फिल्म या कुछ इस तरीके नाल या फिर कैमरे दे पीछे रहना है आगे आने की कभी सोची नहीं मुझे आई थिंक कैमरे के पीछे ही रहना है मुझे जितना स्टोरी बताने में अलाइव महसूस होता है उतना आई डोंट थिंक मुझे एक्ट करने में महसूस होता है सो आई थिंक मैं डायरेक्शन ही परस्यू करूंगी अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ में एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आई एम वर्किंग ऑन अ फीचर फिल्म विच इज अगेन बेस्ड ऑन द स्टेजेस ऑफ लव एंड सिर्फ रोमांटिक नहीं लेकिन मे बी लव दैट यू हैव फॉर योर पेरेंट्स लव दैट यू हैव फॉर योर फ्रेंड्स ग्रैंड पेरेंट्स सो यस दैट इज व्हाट्स ऑन ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵੋਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਟਸ योर टेक ऑन दैट आई थिंक बहुत समय बाद हमें एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिल रही है विच इज नॉट अफ्रेड टू से एंड विच इज नॉट अफ्रेड को सच बताने के लिए वो अपने आप को प्रपोट नहीं करना चाहते हैं वो जेन्युइनली सिर्फ बेटरमेंट चाहते हैं एंड आई थिंक कॉकरोच जनता पार्टी इज अ रियली स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कैरिड आउट बाय द जेंजीज बिकॉज ये सारे जैसे हम पहले बात कर रहे थे जो स्टीरियोटाइप्स है हमारी जनरेशन को रिगार्डिंग आई डू नॉट थिंक दे आर ट्रू एट ऑल एंड इट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू इनफ कि कोई सेशंस में कॉकरोचेस बोलते हैं हमारी सारी जनरेशन को सो इट इज अमेजिंग एंड अगर मेरा 9th को बुक लॉन्च नहीं होता देन आई वुड हैव गॉन टू जंतर मंतर फॉर द पीसफुल प्रोटेस्ट सो यस ਅੱਛਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹਾਈਪ ਹੋਇਆ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਥੰਬਸ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਮੋਜੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡੂ ਯੂ थिंक कि घट लोग है बिल्कुल आई थिंक सोशल मीडिया पे अपने कमरे में बैठकर फोन के पीछे किसी चीज को सपोर्ट करना बहुत आसान है लेकिन एक्चुअल में असल जिंदगी में जाना और जो आपकी थॉट्स हैं जो आपकी फीलिंग्स हैं उसके साथ खड़े रहना एक बहुत मुश्किल कार्य है
तो आई थिंक हमें फोन से उठकर, इंस्टाग्राम से उठकर, जो हमारी जिंदगी को काफी आसान भी बनाता है लेकिन उतना ही ज्यादा मुश्किल टू मेक अ चेंज, बदलाव लाने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए ही कल बेटर हो तो आज हमें कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। यस, बहुत बहुत शुक्रिया गलबात थैंक यू सो मच। ਤੇ ਦੇਖੋ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਹਲੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।